दोस्तों, दुनिया में कई रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, अंटार्कटिका में एक टेलर ग्लेशियर है जिससे खून का झरना बह रहा है। जी हाँ, खून का झरना बह रहा है। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर टेलर ग्लेशियर स्थित है। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस ग्लेशियर से खून का झरना बहता देख हैरान हो गए हैं। जी हाँ, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। बताया जा रहा है कि टेलर ग्लेशियर से यह खून का झरना दशकों से इसी तरह बह रहा है। वैज्ञानिक इस ग्लेशियर से खून का झरना बहने की वजह का पता अब जाकर लगा पाए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे एक बेहद प्राचीन जगह है। माना जाता है कि इस जगह पर जीवन है, यानी ग्लेशियर के नीचे जीवन पनप रहा है। आपको सुनकर अचंभित फील हो रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है। कुछ वैज्ञानिकों ने नजदीक से खून के झरने को देखा है। उन्होंने सैंपल की जांच की और बताया उसका स्वाद नमकीन है, जिस तरह खून का होता है। यह जगह खतरों से भरा हुआ है और यहाँ जाना जान जोखिम में डालने की तरह है। ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले खून के झरने की खोज साल 1911 में की थी। यूरोपियन वैज्ञानिक अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे थे। ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस और उनके साथियों ने इस लाल रंग को एल्गी समझा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसके बाद इस मान्यता को रद्द कर दिया गया। वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे लौह नमक यानी कि आयरन सॉल्ट मौजूद है। आयरन सॉल्ट का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड बर्फ की मोटी परत से निकल रहा है। जैसे आप पाउच से शैम्पू निकालते हैं, ठीक उसी तरह इसके बाद साल 2009 में एक स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इस ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव होने की जानकारी मिली है। इसके कारण ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। बहुत बड़े इकोसिस्टम का यह छोटा सा भाग है जिसे वैज्ञानिक खोज पाए हैं। वैज्ञानिकों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक खोज करने में दशकों लग जाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना और रहना बेहद कठिन है और जोखिम से भरा पड़ा है। प्रयोगशाला में खून के झरने के पानी की जांच की गई तो इसमें दुर्लभ सब ग्लेशियल इकोसिस्टम के बैक्टीरिया पाए गए। इनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर यह जिंदा है। बिना फोटोसिंथेसिस इस जगह पर बैक्टीरिया जीवित है और नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। इस जगह पर तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है और खून का झरना बेहद ठंडा है। यह नमक की वजह से जमता नहीं है और बहता रहता है। नमक नहीं होता तो जम जाता। वैज्ञानिकों के लिए अभी भी यह रहस्य है कि आखिर खून के झरने पर अंदर से कौन दबाव डाल रहा है। इस प्रेशर की वजह से ग्लेशियर से खून का झरना बाहर निकल रहा है। ग्लेशियर के नीचे खून के झरने का स्रोत लाखों राज से दबा हुआ है। अंटार्कटिका अपने आप में एक बड़ी ही रहस्यमय जगह है। यहाँ के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बड़ी ही रोचक हैं। इन तमाम तथ्यों के बीच ब्लड फॉल्स अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। सफेद बर्फ की चादर ओढ़े अंटार्कटिका के क्षितिज पर लाल रंग नजर आना अपने आप में बड़ा रहस्य है। सन 1911 में, जी हाँ, अंटार्कटिका में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान रिसर्चर्स यह देखकर चौंक गए कि एक ग्लेशियर से ढकी झील से खून की तरह लाल रंग का पानी सा बह रहा है।
लाल रंग की इस झरने को वैज्ञानिकों ने उस समय ब्लड फॉल्स के तौर पर परिभाषित किया। विशेषज्ञों का यह पता लगाने में 1 सदी से ज्यादा का समय लग गया कि वास्तव में इस भयानक रंग का कारण क्या है, मगर अब कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने नवंबर 2006 के मध्य में और नवंबर 2018 के अंत में टेलर ग्लेशियर में से कुछ नमूने लिए थे। उन्होंने शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके इसका विश्लेषण किया। इसके बाद उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। अंटार्कटिका के ब्लड फॉल से रिसने वाले द्रव के रसायन और इसमें रहने वाले रोगाणुओं पर बहुत सारी रिसर्च की गई है। विश्लेषणात्मक उपकरणों की मदद से रिसर्चर्स कुछ हैरान करने वाली बातों को सामने लेकर आए हैं। इससे इस लाल रंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट केन लीवी बताते हैं कि जैसे ही मैंने माइक्रोस्कोप की तस्वीरों को देखा, मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि ये छोटे नैनोस्फीयर थे और वे आयरन से परिपूर्ण थे। छोटे कण प्राचीन रोगाणुओं से आते हैं और इंसान की लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के 100वें हिस्से के बराबर होते हैं। रिसर्चर के मुताबिक ये कण टेलर ग्लेशियर के पिघले पानी में अत्यधिक मात्रा में है। इस ग्लेशियर का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ही पहली बार सन 1910 से 1913 के अभियान के दौरान ब्लड फॉल्स को देखा था। लोहे के साथ साथ नैनोस्फीयर में सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्युमिनियम और सोडियम भी होते हैं। यह अनोखी संरचना उस नमकीन पानी का हिस्सा है जो ग्लेशियर से फिसलकर ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और गर्मी की दुनिया से मिलते हैं। चमकदार सब ग्लेशियर पानी को लाल कर देती है। लीवी के मुताबिक खनिज बनने के लिए परमाणुओं को एक बहुत ही विशिष्ट क्रिस्टलीय संरचना में अरेंज किया जाना चाहिए। उनका कहना था ये नैनोस्फीयर क्रिस्टलीय नहीं है, इसलिए ठोस पदार्थों की जांच के लिए पहले इस्तेमाल की गई विधियां उनका पता नहीं लगा पाई। इस झरने के लाल रंग के पीछे कई कारण दिए जाते हैं। सबसे पहली थ्योरी के अनुसार रिसर्चर का मानना था कि ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील बर्फ के रूप में बदल गई और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी का फ्लो बाहर आने लगा। इसके साथ पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आने के बाद लाल रंग का हो गया, जिससे इसके पानी का रंग खून के जैसा दिखने लगा। वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे आयरन सॉल्ट मौजूद है। आयरन सॉल्ट का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड। 2009 की स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा सामने आया कि ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्मजीव होने की जानकारी मिली, जो काफी हैरान करने वाली बात थी। इस क्षेत्र में आना जाना और रहना बेहद कठिन है। अंटार्कटिका के खूनी झरने की गुत्थी वैज्ञानिकों ने सुलझा ली। यहाँ मौजूद टेलर ग्लेशियर से खून का झरना दशकों से बह रहा है। वैज्ञानिक इस खून का झरना बहने की वजह का पता अब जाकर लगा पाए हैं। 111 साल पहले यानी कि 1911 में पहली बार ब्रिटेन के कुछ खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर खून का झरना बहता देखा था। 1 सदी पहले अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान और दंग रह गए थे। वही यहाँ पर तो दूसरी दुनिया के जीवों की मौजूदगी की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुलासा हो चुका है कि खूनी झरने के पीछे का रहस्य क्या है। खूनी झरना पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर है। अब जाकर इसके निकलने की वजह पता चल चुकी है। ये खून ये बताता है कि इस ग्लेशियर के नीचे जिंदगी पनप रही है। ग्लेशियर का यह खून नमकीन सीवेज है, जो एक बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो सुविधाएं बढ़ती गईं। फिर वैज्ञानिक उसके और नजदीक पहुंचे। उन्होंने सैंपल की जांच की और बताया उसका स्वाद नमकीन है, जिस तरह खून का होता है। ये जगह खतरों से भरा हुआ था, जहां जाने का मतलब जान जोखिम में डालना था। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के सामग्री वैज्ञानिक केन लीवी ने कहा, जैसे ही मैंने माइक्रोस्कोप छवियों को देखा तो पाया कि ये छोटे नैनोस्फीयर थे और वो आयरन से समृद्ध थे और उनमें लोहे के अलावा बहुत सारे अलग अलग तत्व थे।
ये जगह दुर्लभ सबग्लेशियल इकोसिस्टम के बैक्टीरिया का घर है। ये बैक्टीरिया ऐसी जगह जिंदा है जहां ऑक्सीजन नहीं है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने पहले कहा था कि खूनी झरने में लोहे के साथ साथ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्युमिनियम और सोडियम के कण भी हैं। सबसे पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस और उनके साथियों ने इस लाल रंग को एल्गी समझा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसके बाद उस थ्योरी को रद्द कर दिया गया। इस साल इस लाल झरने के बारे में वैज्ञानिक समय समय पर अलग अलग तर्क देते रहे हैं। जब इस झरने के पानी का सैंपल लिया गया तब पता चला कि इसका स्वाद खारा है। इससे वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि इसके लाल रंग का कारण एल्गी है, लेकिन ये बात सही होने के कारण इस मान्यता को रद्द कर दिया गया। बाद में 1960 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा कि इस ग्लेशियर के नीचे सॉल्ट यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर लाल रंग हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से निकलने वाली पानी का रंग भी लाल हो जाता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने बताया यहाँ कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो बिना सूर्य के प्रकाश के रह सकते हैं और उनके कारण ही इसका पानी लाल है। इस ग्लेशियर में इकोसिस्टम के बैक्टीरिया हैं जिनके विषय में वैज्ञानिकों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है और किसी को नहीं पता कि आखिर इतनी ज्यादा ठंड में ये अभी तक कैसे जीवित है। ये जीव ऐसी जगह जिंदा है जहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, मतलब ये बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही जीवित है। इस पर पूरे ग्लेशियर का तापमान दिन में 60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ऐसे में ये खूनी झरना बहुत ही ठंडा है और अत्यधिक लवणता के कारण ये जम नहीं पाता और बहता रहता है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह रहस्यमयी वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियां आपके सामने लाकर प्रस्तुत करते रहें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, सुखी रहे।